Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. So hello everyone, now इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला प्रॉब्लम है, x प्लस वाई मल्टीप्लाई विथ x माइनस वाई मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. आपको इन तीन आइटम का जो मल्टीप्लीकेशन है उसका आंसर आपको निकालना है. तो पहले हम यहाँ पर x प्लस वाई एंड x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. आपको मालूम ही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अब क्वेश्चन में देखिए आपके पास यहाँ पर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में यहाँ पर दिया हुआ है. तो हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं. यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ओके, आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. उसके बाद आपके पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब देखिए फिर से a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर देखिए a प्लस बी दिया हुआ है और यहाँ पर a माइनस बी दिया हुआ है. इसका मतलब फिर से हम a स्क्वायर लिखेंगे. तो a यहाँ पर एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. आपको चीज ध्यान रखना होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज द फॉर्मेट. ओके, इज द फॉर्मूला. तो यहाँ पर हो जाएगा x टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4. ओके, मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है. नाउ नेक्स्ट वन, सम नंबर 5-2. तो 5-1 हो गया, हम इसको इरेज कर लेते हैं. सम नंबर 5-2, यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला. तो पहले देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी. तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके बाद ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4, और इसको मल्टीप्लाई करने से डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट वन और लास्ट वन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. फिर से हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. ओके, और जो आपके पास ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 था वो एज इट इज रह जाएगा. तो यहाँ पर ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 हो गया, और यहाँ पर ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4. अब देखिए फिर से वही सेम फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो ए टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर बी टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर. फाइनल आंसर ए टू दी पावर 8 माइनस बी टू दी पावर 8. ओके, ए टू दी पावर 8 माइनस बी टू दी पावर 8. सो सम नंबर 5 कंप्लीट. नाउ नेक्स्ट वन, सम नंबर 6. सम नंबर 6 में देखिए, विच स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16. ओके, अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, आपके पास दो फॉर्मूला है. नंबर 1 दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला. नंबर 2 इट्स a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला. अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब आपके पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8s प्लस 16, इस एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्मूला के जो यहाँ पर दिया हुआ है इस फॉर्मूला की तरह हम लिखने की कोशिश करेंगे. अगर जो फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट में अगर हम लिख सकते हैं तो हम इसको
ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में डाल सकते हैं। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे, पहले हम जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर था उसको हम एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे। ओके, अब ध्यान से देखना, जो फर्स्ट नंबर है उसको हम एक्स का होल स्क्वायर, अगर ए था एस का होल स्क्वायर, कोई भी डिजिट हो उसका हम होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर पहले ए स्क्वायर है और लास्ट में बी स्क्वायर है। अब मुझे जो बीच वाला पोर्शन है उसको हम छोड़ देंगे, हम लास्ट का जो ऑप्शन है उसको हम फिर से स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। लास्ट में यहाँ पर देखिए 16 दिया हुआ है, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। ओके, एक साथ आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले हम ए स्क्वायर लिखेंगे, फिर हम बी स्क्वायर लेंगे, फिर हम उसके बाद जो 2ab वाला पार्ट है उसको यहाँ पर डालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक्स एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, और यहाँ पर 4 जो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला 2 इंटू ए का मतलब यहाँ पर एक्स होगा और बी का मतलब यहाँ पर 4 होगा। पहले आप आपके हिसाब से ए और बी यहाँ पर ओके यहाँ पर लिखेंगे आपके हिसाब से। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब एक्स हो गया आपका ए, और लास्ट में 4 का होल स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब 4 हो गया बी। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर 2 इंटू एक्स इंटू बी लिखेंगे। अब ऊपर की मत देखना, आपको बीच में यहाँ पर क्या दिया हुआ है इसको आप मत देखना, आप सिर्फ आपके हिसाब से ए बी यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे जो आपके साथ ऊपर का वैल्यू सेम हो रहा है कि नहीं। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 4 इट्स इक्वल टू 8x, और ऊपर में 8x ही दिया हुआ है, इसका मतलब हम इसको होल स्क्वायर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, x प्लस 4 इसका होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर x प्लस 4 का होल स्क्वायर आ रहा है, अब होल स्क्वायर नंबर मतलब उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। सो फर्स्ट वन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, फर्स्ट वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलिए अब सेकेंड वन को थोड़ा समझते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9। अब वाई स्क्वायर को हम y का होल स्क्वायर लिखेंगे और 9 को हम 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब बीच में क्या आएगा, बीच में 2 इंटू वाई इंटू 3, 2 इंटू वाई इंटू 3, मेरे हिसाब से बीच में 2 इंटू वाई इंटू 3 होगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 6y आ रहा है, बट मेरे पास यहाँ पर 3y दिया हुआ है। सो 3y और 6y एकदम इक्वल नहीं है, तो ये जो एक्सप्रेशन है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ओके, फर्स्ट वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बट सेकेंड वन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मैं यहाँ पर y प्लस 3 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ। ओके, इसीलिए सेकेंड वन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट वन नंबर 3। अब नंबर 3 में यहाँ पर 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1। अब यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो नहीं होगा, मुझे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर देखना है। सो 4m स्क्वायर को हम 2m का होल स्क्वायर लिखेंगे और लास्ट में 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो बीच में यहाँ पर 2 इंटू 2m इंटू 1, मेरे हिसाब से 2ab जो होता है 2 इंटू 2m इंटू 1 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे 2 इंटू 2 4m इंटू 1 4m। सो ऊपर में भी 4m है और यहाँ पर भी मेरे पास 4m है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2m माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, 4x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बाई 4x स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 1 बाई 2x का होल स्क्वायर, और मेरे हिसाब से यहाँ पर 2 इंटू 2x फिर 1 बाई 2x होगा। ओके, मैंने सम नंबर 6-1 जो प्रॉब्लम है उस 6-1 प्रॉब्लम में डिटेल में कर दिया है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर सम नंबर 4 में आ गए हैं तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले आप सम नंबर 6-1 पहले अच्छी तरह से देख लीजिए, फिर 1 2 3 4 आपको समझ में आ जाएगा। ओके, क्योंकि अगर स्किप करके अगर डायरेक्ट 4 में आ गए तो हम यहाँ पर तो थोड़ा स्टेप जंप करेंगे, क्योंकि सम नंबर 6-1 मैंने डिटेल्स में कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कैंसिल आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ आपको दिखा रहा है यहाँ पर 2x कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ 2 वहाँ पर रह जाएगा।
और ऊपर में देखिए आपके पास 2 ही दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पर आप कैंसिल आउट मत करना, मैंने सिर्फ आपको दिखाया है यहाँ पर। सो इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 5। अब नंबर 5 हम देखेंगे। नंबर 5 में यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 4, मेरे हिसाब से शायद नहीं होगा। यहाँ पर एम स्क्वायर, यहाँ पर 2 स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू एम इंटू 2, जो 2ab फॉर्मेट होता है। अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू एम 4m होता है, और ऊपर में आपके पास 6m दिया हुआ है। सो 4m इज नॉट इक्वल टू 6m, तो यहाँ पर हम m प्लस 2 इसका होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। सो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो कौन सा नहीं हुआ? सम नंबर 2 इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सम नंबर 5 इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 1, 3 and 4 इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर? ओके, चलिए अब नेक्स्ट सम हम यहाँ पर सम नंबर 7। In sum number 7, 4x square minus 12x plus k is a perfect square number. Find the numerical value. अब perfect square number मतलब आपको इसको either a plus b होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है और a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है। अब बीच में माइनस दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मेट में लिखेंगे। सो पहले जो 4x स्क्वायर है इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस, और बीच में क्या होता है माइनस 2ab। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो माइनस हो गया, अब 2 हो गया, a का मतलब हो गया यहाँ पर 2x, सो 2 इंटू 2x, और b मुझे मालूम नहीं है और यहाँ पर आपके पास b स्क्वायर लिखना है। ओके, b मुझे मालूम नहीं है और यहाँ पर मुझे b स्क्वायर लिखना है। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास 12x है, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर 4x आ जाएगा। अब 4x के साथ अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तब मुझे 12x मिलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 होगा। ओके, ध्यान से देखना, मुझे 12x लाना है, मेरे पास 2 इंटू 2x है मतलब 4x हो गया। अब 4x के साथ मुझे 3 मल्टीप्लाई करना है तो 12x आ जाएगा। अगर यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर भी 3 होल स्क्वायर होगा, क्योंकि लास्ट टर्म हमेशा b स्क्वायर होता है। ओके, अब देखिए जहाँ पर k लिखा हुआ था वहाँ पर हम यहाँ पर लिखे 3 स्क्वायर, सो k इक्वल टू 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 9। आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना होगा, k इज नॉट इक्वल टू 3, इट्स 3 स्क्वायर। जो लास्ट टर्म होता है हमेशा स्क्वायर फॉर्मेट में रहता है। ओके, सो k का वैल्यू 9 होगा, इट्स नॉट इक्वल टू 3। ओके, नाउ नेक्स्ट सम नंबर 8, इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, सम नंबर 8, व्हाट टर्म शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। वेरी इजी, सम नंबर 7 मैंने जैसे सॉल्व किया है उस हिसाब से हम सम नंबर 8 को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो पहले 2a था इसको हम 4a स्क्वायर था, इसको हम 2a का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर फॉर्मेट के हिसाब से 2 इंटू 2a, बट मुझे यहाँ पर 28a लाना है। इसका मतलब जो b होगा, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 7 दैट बिकम्स 28, तो मुझे यहाँ पर 7 लिखना है। अब मुझे क्या ऐड करना है, तो मुझे यहाँ पर 7 स्क्वायर ऐड करना है, तब जाके ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा और 2a प्लस 7 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर निकालना है क्या ऐड करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मुझे 7 स्क्वायर ऐड करना है, इसका मतलब 49 मुझे ऐड करना है। ओके, सो फर्स्ट आंसर यू शुड ऐड 49 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए इसके साथ 49 ऐड करना होगा, क्योंकि 2a स्क्वायर मैंने 4 स्क्वायर पहले से ही आपके पास है। अब 2 इंटू 2a इंटू 7 28 है, वो भी पहले से आपके पास है। आपके पास क्या नहीं था, 7 स्क्वायर, दैट मीन्स 49 नहीं था। तो फर्स्ट आंसर 49 हो गया। नेक्स्ट वन नंबर 2, 36a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 36a स्क्वायर का मतलब हम लिख सकते हैं 6a का होल स्क्वायर, 49b स्क्वायर का मतलब हम लिख सकते हैं 7b का होल स्क्वायर। तो मुझे लग रहा है बीच में जो 2ab वाला टर्म होता है वो 2ab वाला टर्म आपके पास नहीं है।
तो हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, हम यहाँ पर 2 इंटू 6a इंटू 7b, क्योंकि 2ab, okay, 6a represent as a and 7b represent as b, so that means 2 into 6a into 7b। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 2 12, ओके, और 12 7 जा 84, ओके, 84 ab, 84 ab। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर 84 ab को ऐड करना है, ओके। अब देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर भी हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको सिर्फ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव साइन लिया है, कोई भी नेगेटिव साइन यहाँ पर हम नहीं ले सकते हैं, ओके। सो फॉर द सेकेंड वन द आंसर इज 84 ab, जो आपके पास नहीं था। नेक्स्ट सम नंबर 3, सम नंबर 3 भी सम नंबर 2 की तरह सेम टू सेम हो जाएगा। 4a स्क्वायर प्लस 81, अब 4a स्क्वायर का मतलब है 2a का होल स्क्वायर, 81 का मतलब है 9 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2ab टर्म आपके पास नहीं है। सो 2 इंटू 2a इंटू 9, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 4, 4 9 36, सो 36a दैट इज योर आंसर, ओके, 36a दैट इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, सम नंबर 4, 9a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ओके, 9a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब 9a का मतलब होता है 3a का होल स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर मतलब b का होल स्क्वायर, सो बीच में आ जाएगा 2 इंटू 3a इंटू बी। अब देखिए 2 इंटू 3a इंटू बी, इसका मतलब होता है 6ab, बट आपके पास यहाँ पर सिर्फ 2ab है, सो 2ab को आपको 6ab में कन्वर्ट करना है, नहीं तो हम यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर और एक 4ab लिखना है, क्योंकि 2ab और 4ab दोनों को ऐड करके आपको यहाँ पर 6ab मिल जाएगा, ओके। तो मुझे अगर 6ab यहाँ पर लाना है तो मुझे 4ab को ऐड करना है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 योर आंसर इज 4ab, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, सम नंबर 5, सम नंबर 5, 49a to the power 4, okay, 50a square b square, and last one 16b to the power 4। सो 49a to the power 4 का मतलब हो गया 7a स्क्वायर का होल स्क्वायर, 16b to the power 4 का मतलब है 4b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पर 2ab फॉर्मेट होगा 2 इंटू 7a स्क्वायर इंटू 4b स्क्वायर। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करके देखना होगा जो आपके पास कितना यहाँ पर आ रहा है। सो यहाँ पर 4 इंटू 8, 8 7 जा 56, ओके, सो 56a स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके, 56a स्क्वायर बी स्क्वायर। बट आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास यहाँ पर 50a स्क्वायर बी स्क्वायर है, बट आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, 56 लाना है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर 6a स्क्वायर बी स्क्वायर को ऐड करना है, तब जाके 56 में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। सो फॉर दिस वन योर आंसर इज 6a स्क्वायर बी स्क्वायर। नाउ लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. Sum number 9 का 1, write down the expansion of the following: a plus 1 whole cube, okay। तो अब जाके मुझे एक नया फॉर्मूला मिला है, किसका फॉर्मूला, क्यूब का फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। तो पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस बी होल क्यूब। अब a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ओके, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे ए क्यूब, फिर 3a स्क्वायर बी का मतलब है 1, फिर 3ab स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, और लास्ट में 1 क्यूब। सो फाइनल आंसर ए क्यूब 3a स्क्वायर 3a
plus 1. Okay, it's a very easy formula. Next one, 3x minus 2y whole cube. अब मुझे a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला याद करना है. ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब. एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फिर लास्ट वन नेगेटिव. ओके, इस हिसाब से होता है. तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ए क्यूब का मतलब हो गया 3x का होल क्यूब, फिर 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर इंटू बी मतलब 2y, फिर 3 इंटू ए मतलब 3x, बी स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर, और लास्ट में 2y का होल क्यूब, क्योंकि b क्यूब था. तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 27x क्यूब. अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से आपको कैलकुलेशन करना होगा. जो 3 का होल स्क्वायर 9 होता है. ओके, सो 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 27 इंटू 2 दैट बिकम्स 54. सो 54 x स्क्वायर y. उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 होता है. 3 इंटू 3 9, 4 9 जा 36 x. अब यहाँ पर y स्क्वायर होगा क्योंकि सिर्फ y के ऊपर स्क्वायर था. और लास्ट में 2 का क्यूब 8 होता है, 8y क्यूब. ओके, सो दैट इज योर आंसर. विच वन? द सेकेंड वन. नाउ नेक्स्ट वन, सम नंबर 3. तो फॉर्मूला हम यहाँ पर छोड़ देते हैं. उस फॉर्मूला के हिसाब से हम सम नंबर 3 सॉल्व करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस वाई इसका होल क्यूब. तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो पहले ए क्यूब, फिर 3 इंटू ए स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर इंटू बी, फिर उसके बाद 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, और लास्ट में बी क्यूब. तो हो गया एक्स टू द पावर 6, 3x टू द पावर 4y, 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y क्यूब. ओके, दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट वन, सम नंबर 4. सम नंबर 4 के लिए 2x माइनस 1/3x होल क्यूब. अब a माइनस b होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो पहले 2x का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर. सो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर 4x स्क्वायर. फिर b मतलब 1/3x, फिर 3 इंटू ए मतलब 2x, और b स्क्वायर इसको भी हम डायरेक्ट लिखेंगे 9x स्क्वायर, और लास्ट में यहाँ पर हो जाएगा 1/3x इसका होल क्यूब. तो यहाँ पर आ जाएगा 8x क्यूब. यहाँ पर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x के साथ x स्क्वायर भी कट जाएगा. सो यहाँ पर ओनली x रह जाएगा, सो 4x. यहाँ पर भी 3 और 9 कैंसिल आउट होगा, x के साथ x स्क्वायर कट जाएगा. तो ऊपर में रह जाएगा 2 और नीचे सिर्फ 3x, क्योंकि x स्क्वायर के साथ अगर x कैंसिल आउट होगा तो एक x वहां पर रह जाएगा. ओके, और जो लास्ट वाला पोर्शन है वहां पर आपको मिल जाएगा 1/27x क्यूब. ओके, सो दैट इज योर फाइनल आंसर. सम नंबर कितना हो गया? 4. अब सिर्फ सम नंबर 5 मुझे निकालना है. तो चलिए सम नंबर 5 खत्म करते हैं और इस वीडियो को यहाँ पर हम छोड़ देंगे. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3B को सॉल्व करेंगे. सो यहाँ पर a बाई 5 नॉट 2 प्लस b/2 इसका होल क्यूब. तो पहले यहाँ पर हो जाएगा a/5 का होल क्यूब दैट मीन्स a क्यूब, फिर 3a स्क्वायर. a स्क्वायर का मतलब हो गया a स्क्वायर बाई 25, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर. और b का मतलब है यहाँ पर b/2. ओके, नेक्स्ट वन 3a का मतलब a/5, और b स्क्वायर का मतलब b स्क्वायर बाई 4, और लास्ट में b क्यूब मतलब b क्यूब बाई 8. अच्छा, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे इसको, b/2 करके लिखते हैं, b/2 इसका होल क्यूब. चलिए, तो पहले हो गया यहाँ पर a क्यूब बाई 125. 5 का क्यूब होता है 125. अब यहाँ पर देखिए कोई कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ऊपर में आ जाएगा यहाँ पर 3a स्क्वायर b और नीचे 50. ऊपर में 3a स्क्वायर b नीचे 50. यहाँ पर ऊपर में 3ab स्क्वायर
और नीचे 20, ओके। और जो लास्ट वाला पोर्शन है बी क्यूब बाई 8, ओके, दैट इज योर आंसर।